ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। बाहर का देखना जानना सब पराधीनता से होता है, परावलंबन रूप है। और जहाँ परावलंबन है, पराधीनता है, वहाँ दुख है। अपना संवेदन स्वाधीनता से होता है, और जहाँ स्वाधीनता है वहाँ सुख है। पर के देखने जानने को ज्ञान संज्ञा है, और अपना अवलंबन, अपना संवेदन, उसको दर्शन संज्ञा है। परावलंबन और स्वावलंबन दोनों युगपत नहीं होते। पराधीनता और स्वाधीनता ये विलोम शब्द है। जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन नहीं है। दर्शन अर्थात संवेदन, ज्ञान अर्थात पराधीनता, दर्शन अर्थात स्वाधीनता। ज्ञान दुख रूप है, दर्शन सुख रूप है। दर्शन अपना है, ज्ञान पर का है। अपना दर्शन स्वाधीनता से होता है, और पर का ज्ञान पराधीनता से होता है। पर के ज्ञान में परावलंबन है, सुख नहीं है, दुख है, इसलिए पर का ज्ञान शुष्क होता है। अपना दर्शन सरस होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। ज्ञान की शुष्कता को पहचानिए, दर्शन की सरसता को पहचानिए। ज्ञान छोड़कर दर्शन करिए। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तो जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। हमें अपने आभ्यंतर शरीर का संवेदन बढ़ाते जाना है, और इंद्रिय ज्ञान को कम करते जाना है, परावलंबन को कम करते जाना है। जहाँ अपना संवेदन नहीं है वहाँ परावलंबन है। अपने भूतकाल के बारे में सोचें या भविष्य की चिंता करें, वह सब भी अपना अवलंबन रूप नहीं होने से परावलंबन है। जो पर्याय बीत चुकी है उसको पर ही जानो, और जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है उसको भी पर जानिए। जो वर्तमान पर्याय है वही स्व पर्याय है, और अपना निज विस्तार है, निज क्षेत्र है, जो शरीराकार होने से शरीर है, वह शरीर स्वद्रव्य है। स्वावलंबन में आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। परावलंबन में पर पदार्थ को भोगने का हम यत्न करते हैं, तथापि पर का भोग नहीं होता, और अपना सुख दुख रूप नमन करता है। पराश्रय कम करते जाना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। जिनेंद्र बनने की इच्छा है, परमात्मा बनने की इच्छा है, सुखी होने की इच्छा है, दुखों से भय लगता है, तो पर के जानने को रोकिए। वह सब पराधीनता रूप है, परावलंबन रूप है, विषय सेवन रूप है। अपना संवेदन ही स्वाधीन है, उसको करते रहिए। अपना संवेदन अर्थात अपने शरीर का संवेदन, अपने शरीर का संवेदन अर्थात अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का संवेदन। संवेदन स्वावलंबन रूप है, स्वाधीनता से होता है, और स्वाधीनता से ही हम कर्मों से मुक्त होकर स्वाधीन होते हैं, परमात्मा होते हैं। परमात्मा होने की इच्छा है तो स्वावलंबी बनिए,
अपने शरीर का संवेदन करना, अपने शारीरिक सुख दुख को भोगते रहना, वही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, स्वाधीन होने का मार्ग है। अपने निज विस्तार के सन्मुख रहिए। उपयोग अति शीघ्र पलट जाता है, इस हेतु से सुनते हुए भी बीच बीच में अपना अनुभव करते रहिए। सत्र में जुड़ने की ये अनिवार्यता है कि आप पुनः पुनः अपना संवेदन करते रहेंगे। कौवे की पुतली एक है, वह दो आंखों में बारी बारी से शीघ्र शीघ्र फिरती है, तो ऐसा लगता है कि पुतलियां दो हैं। यहाँ एक ही उपयोग है। वह शीघ्र शीघ्र पलटता है, तो सुनकर ज्ञान रूप होकर शीघ्र ही दर्शन रूप हो जाना है। अपना संवेदन कर लेना है, अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। ज्ञान को कम करते जाना है और दर्शन को बढ़ाते जाना है। दर्शन अपना है, ज्ञान पर का है। ज्ञान परावलंबी है, दर्शन स्वावलंबी है। ज्ञान में परतंत्रता है, संसार है। दर्शन में स्वतंत्रता है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। और ये अनुभव से जानिए। जहाँ हम जानने रूप होते हैं, वहाँ निश्चित ही इंद्रिय मन मस्तिष्क प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है, और अपने शरीर के सुख दुख के अनुभव में किसी इंद्रिय मन मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान परोक्ष है और दर्शन प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है वह स्वाधीन है, जो परोक्ष है वह पराधीन है। सारा जगत ही जानता है कि पराधीन सपने सुख नहीं, और स्वाधीन व्यक्ति को दुख नहीं है। अपना अनुभव करते हुए रहना है, अपने ही आत्म प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से। बाहर में किंचित भी सुख नहीं है। अनुभव से देख लीजिए कि सुख दुख का परिणाम आपको अपने आभ्यंतर शरीर में ही होता है। तो जहाँ सुख होता है वहीं रहना है। अपने में होता है तो अपने में रहना है। अपने में रहने को उपस्थित रहना कहते हैं, और जो अपने में स्थित नहीं है वह अनुपस्थित है। जो अनुपस्थित है वह एब्सेंट माइंडेड है, भटक गया है, उन्मत्त है, पागल है। इंद्रिय ज्ञान एक नशे की दशा है। बिना शराब पिए ही नशे में है, विकल्पों में जीता है, मोह रूप परिणमन करता है। जैसे शराब पीकर जीव मोह रूप प्रवर्तता है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान में रहता हुआ जीव मोह में प्रवर्तता है। इंद्रिय ज्ञान मद्य का सेवन करना है, शराब पीना है, और शराब पीता है तो अन्य व्यसन भी स्वमेव आ जाते हैं। ऐसे जो इंद्रिय ज्ञान में रहता है तो सारे अवगुण आ जाते हैं, और संवेदन रूप रहता है तो स्वाधीन सुख प्रकट होता है। गुण एक ही है, वह सुख है। अवगुण ज्ञानादि रूप से अनेक हैं। ज्ञान को लोक में भले गुण कहें, पर वास्तव में वह अवगुण है, क्योंकि मूर्त के संबंध से होता है। इंद्रिय ज्ञान हो, ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम हो, प्रकाश हो, तो बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं।
ज्ञान में गति अनादि मोह के उदय से स्वमेव होती है। हम निद्रा में हो तो भी ज्ञान की वृत्ति होती रहती है। उस पर लगाम हम अपने में उपस्थित होकर ही लगा सकते हैं। अपना संवेदन करके ही हम ज्ञान का निरोध कर सकते हैं। ध्यान का यही स्वरूप है, एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एक मन स्वयं, अग्र माने मुख। अपना मुख अपनी ओर रखना, अन्य चिंता का निरोध अर्थात अपना मुख पर की ओर नहीं रखना। अन्य पर को कहते हैं और चिंता ज्ञान को कहते हैं। चिंता जीवित ही जलाती है, दर्द ज्ञान जीव को जीवित ही दुख देता है, जलाता है। ज्ञान का ही निरोध करना है तो स्वमेव ही दर्शन होता है। ज्ञान नाम दुख का है, दर्शन नाम सुख का है। दुख और सुख दोनों साथ नहीं होते हैं। सुख चाहिए तो दर्शन करिए, दुख चाहिए तो ज्ञान करिए। चुनाव अपना है। ज्ञान अनादि से कर रहे हैं और बंधन बना हुआ है, मुक्त नहीं हुए अर्थात सुख नहीं हुआ। अब अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहिए, शीघ्र ही परमात्मा दशा होगी, क्योंकि यह एक स्वाधीन कार्य है, इसका फल स्वाधीनता है। स्व संवेदन में हम इंद्रियों को, मूर्त पदार्थों को उपयोग में नहीं लेते, परावलंबन नहीं करते, स्वावलंबी होते हैं और स्वावलंबन ही आत्म शुद्धि का उपाय है, कर्म निर्जरा का उपाय है। इंद्रिय ज्ञान ही मूर्त से बंधने का, अशुद्ध होने का मार्ग है। हमें अशुद्धता को समाप्त करना है, शुद्धता को प्रकट करना है। शुद्ध वस्तु ही शोभा को प्राप्त होती है। स्वानुभूति से ही हम शोभा को प्राप्त होते हैं। स्वानुभूति वही दर्शन है, वही स्व संवेदन है, वही अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है। इसी से सर्व विकारी भावों का उत्थापन होता है, नाश होता है। एक स्वानुभव की दशा में सुख का ही अनुभव होता है। चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतर छिदे। चित स्वभाव है अर्थात सुख स्वभाव है और उससे अन्य सब भावों का नाश होता है। जीव एक सुख स्वभावी है, स्वानुभूति में एक सुख होता है, अन्य ज्ञानादि सब भावों का अभाव होता है। परमात्मा केवल सुख को भोगते हैं, लोक का लोक को देखते जानते नहीं हैं। यही परमात्मा का स्वरूप है। वही एक आदर्श स्थिति है जिसको हमने पाना है। वे परावलंबन से पूरी तरह मुक्त हुए हैं। ज्ञान जो परावलंबन रूप है उससे परमात्मा अत्यंत मुक्त हुए हैं। हमें सुख की कामना है तो स्वाधीनता से अपना संवेदन करते हुए रहना है, अपने शारीरिक सुख दुख को भोगते हुए रहना है। जो अपना मुख अपनी ओर करने से हमको अपने शारीरिक सुख दुख का भोग होता है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही स्व संवेदन है, वही दर्शन है, आत्म दर्शन है। वहाँ दृष्टि अपने पर है, अपने पर दृष्टि स्वाधीनता से होती है, पर का ज्ञान पराधीनता से होता है, इंद्रियादि की सहाय से होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम के अनुरूप ही ज्ञान होता है और ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर दर्शनावरण कर्म का क्षय भी होता है और दर्शनावरण कर्म के क्षय से संपूर्ण पुनः आभ्यंतर शरीर के सुख का संवेदन होता है। और जब दर्शन होता है तो ज्ञान नहीं होता है।
तो परमात्मा को अपने सर्वात्म प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है और ज्ञान नहीं होता है, किंचित भी ज्ञान नहीं होता है, क्यों? ज्ञान पराधीनता से होता है और परमात्मा ने पराधीनता को समाप्त किया है। वे अत्यंत स्वावलंबी हुए हैं, आभ्यंतर शरीर पर ही निर्भर रहते हैं, वही आत्मनिर्भर रहना है। हमें पर निर्भरता, मूर्त पर निर्भरता, इंद्रियादि पर निर्भरता को छोड़ना है। दर्शन ही आत्मनिर्भर है, स्वसंवेदन वही आत्मनिर्भरता है। अपने शरीर के आश्रित जीना है, अपने शरीर के अलावा सब पदार्थ पर हैं। अपने लिए अपना शरीर ही भगवान है, वही आराध्य है, संवेद्य है, भोग्य है, स्तुत्य है, नमन करने योग्य है, वही मंगल है। जब जीवो मंगलम कहा तो जीव का आभ्यंतर अमूर्त शरीर मंगल है। हमको अपना अनुभव शरीर रूप से होता है, तो शरीर को ही जीव मानना है। शरीर से भिन्न कोई जीव नहीं है। अपने मूर्त है जो शरीर है, अंगोपांग रूप है, वही हम हैं, हम जीव हैं। तो अपने शरीर का अवलंबन अर्थात स्वावलंबन, अपना आश्रय स्वाश्रय, और स्वाश्रय से नियम से मुक्ति होती है। ज्ञान पराश्रय रूप है, उसमें नियम से पराधीनता होती है, संसार होता है, नाना दुखों को भरते हैं। दुख से भय लगता हो तो ज्ञान से ही भय करना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को देखने जानने से भयभीत रहना है, अर्थात मति ज्ञान को प्रथम ही जीतना है। और स्वानुभव से शुद्ध ज्ञान होता है, समीचीन ज्ञान होता है कि यह स्वानुभव ही मोक्ष का मार्ग है। यह विकल्प श्रुत ज्ञान है, पर इस विकल्प को ही करते हुए नहीं रहना है, हमें स्वानुभव ही करते रहना है। सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, वह एक रिद्धि है, पर उसको किंचित भी उपयोग में नहीं लेना है, अर्थात विकल्प नहीं करना है, विकल्प करते हुए नहीं रहना है। सम्यक ज्ञान को दोहराना नहीं है, दर्शन को ही दोहराना है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। आत्मा का अर्थ आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। आत्मा कहने से कुछ समझ नहीं आता है। समझने के लिए वस्तु के आकार को प्रथम ही प्रकट करना चाहिए। आत्मा के आकार को प्रथम ही प्रकट करना चाहिए, और वह आकार से रूप होने से शरीर है। तभी कहा है मुख्या एव प्रदेशा न गौण प्रदेशत्वात्। शरीर ही मुख्य है, शरीर गौण नहीं है। प्रदेश नाम शरीर का है, क्योंकि हम बहुप्रदेशी हैं, तो शरीर ही मुख्य है। आराधना का आराध्य शरीर ही है, भक्ति का भगवान शरीर ही है, पूजा का पूज्य शरीर ही है, स्तुति का स्तुत्य शरीर ही है। तो हमें बस शरीर से युक्त रहना है, तो फिर आनंद ही आनंद है। युक्त रहना वही आनंद का होना है। युक्त हो आनंद अगले समय हो, यह नहीं है। वह युक्त पना ही आनंद का भोग है, वही अनुशासन है। अपने से युक्त रहना वही युक्ति अनुशासन है, वही योग है, वही इंद्रिय संयम है, ज्ञान का निरोध है और आनंद का भोग है। जीव को ज्ञानानंद स्वभावी मानना दो विरोधी धर्म वाला मानना है। यह अलग बात है कि संसार दशा में ज्ञान और दर्शन ये बारी बारी से होते हैं।
आगे की दशाओं में ही ज्ञान का पूर्ण निरोध होकर दर्शन होता है, पर ज्ञान विभाव है, दर्शन स्वभाव है। धीरे धीरे विभाव मिटता जाता है और दर्शन रूप स्वभाव बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब ज्ञान का आत्यंतिक निरोध होता है और दर्शन मात्र रहता है। अनंत काल फिर दर्शन रूप ही रहता है। दर्शन नाम आनंद का है। अपना दर्शन वही आनंद का भोग है। अपने दर्शन से भिन्न कोई आनंद नहीं है। अपनी मूढ़त से जुड़ते हैं तो आनंद का भोग होता है, तत्समय ही होता है। जब हम अन्य चिंता का निरोध करते हैं तो आनंद होता है। आनंद का ही दूसरा नाम दर्शन है, योग है, भक्ति है, वही स्तुति है, वही पूजा है, वही सामायिक है, वही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, प्रायश्चित है, आलोचना है। जो भी श्रेष्ठ संज्ञाएं हैं वह सब दर्शन की है, निज दर्शन की है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर के संवेदन की है। और आगे आगे असत वेदने कर्म का उदय कम होते होते फिर समाप्त हो जाता है और जीव को यथा ज्ञात सुख प्रकट होता है। जैसा सुख का स्वरूप है 100% वह स्वरूप प्रकट हो जाता है और एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो जैसे परिणति भी ध्रुव हो गई है, विस्तार तो ध्रुव है ही, वृत्ति भी ध्रुव हो जाती है, फिर विस्तार अर्थात स्वरूप बदलता नहीं है। जो अंतिम समय में आकार है वही आकार फिर अनंत काल रहता है। आकार में परिवर्तन नहीं होता और पूर्ण सुख प्रकट होने से वैसा ही सुख आगे आगे होता है, उसमें ही नादिकता नहीं होती, वैसा का वैसा बना रहता है, न घटता है न बढ़ता है। इसीलिए उसको अगुरु लघु कहते हैं। जहाँ सुख जितना है उतना ही रहता है, क्योंकि कर्म का संबंध नहीं है। स्वाधीन अपना स्वरूप व्यक्त हुआ है और आनंद का भोग सतत होता रहता है। एक ही नशा हो, व्यसन हो कि अपने स्वरूप का संवेदन करते हुए रहना है। बाहर आते ही फिर आकुलता होने लगती है और जीव उसको पहचान लेता है और उस आकुलता की दाव को छोड़कर फिर संवेदन करने लगता है। इस प्रकार कुछ समय उपयोग भीतर बाहर होता है। बाहर आता है, आकुलता होती है तो पुनः अपने सन्मुख होकर निराकुल हो जाता है और इस प्रकार निराकुलता बढ़ती जाती है, आकुलता घटती जाती है, ज्ञानोपयोग घटता जाता है, दर्शनोपयोग बढ़ता जाता है। दर्शनोपयोग का ही दूसरा नाम आनंद है, अतीन्द्रिय सुख है, परमात्म दशा है। इसी बात को हमने जीवन में लागू करना है। तो मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है। जहाँ पर का जानना है तो वह संसार हुआ और जहाँ स्वयं का अनुभव हुआ वह मोक्ष मार्ग हुआ। इसलिए पर का त्याग करना है अर्थात पर के ज्ञान का त्याग करना है। मोक्ष दशा में फिर अनंत काल पर का ज्ञान नहीं होता और पर मूर्त का ही ज्ञान होता है, तो उसमें क्या सार है। जहाँ मूर्त का ज्ञान है वह मूर्त मोह कर्म का उदय है, तो फिर पदार्थ सुखद दुखद लगते हैं।
तो सुखद की ओर हम दौड़ने लगते हैं, दुखद से दूर भागते हैं। उसी का दूसरा नाम राग द्वेष है। जहाँ ज्ञान है वहाँ राग द्वेष है, और जहाँ अपना संवेदन है वहाँ वीतराग है। दर्शन वीतराग है, ज्ञान सराग है। सराग को ही सविकल्प कहते हैं और वीतराग को ही निर्विकल्प कहते हैं। सविकल्प है माने आकुल व्याकुल है, निर्विकल्प है अर्थात निराकुल है। मोक्ष का स्वरूप निराकुलता रूप है, वही हित रूप है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव में ज्ञानोपयोग नहीं है, इसलिए निराकुलता है। तो हमें ज्ञान के निरोध रूप रहना है, वही शिव मग है, मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान सकल ही परोक्ष है, इंद्रिय ज्ञान रूप है, इसलिए सकल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। कोई इंद्रिय ज्ञान उपादेय नहीं है। सम्यक ज्ञान को भी इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, इसलिए सम्यक ज्ञान को भी हे संज्ञा है। होता है अवश्य, पर वह रिद्धि रूप होने से भोगने योग्य नहीं है। अपना संवेदन ही भोगने योग्य है, वही अपना स्वभाव है, उसको रिद्धि संज्ञा नहीं है। रिद्धि संज्ञा परतंत्र उपलब्धि को है, स्वतंत्र उपलब्धि को रिद्धि संज्ञा नहीं है। ज्ञान से मद होता है, दर्शन में मद नहीं है। दर्शन मार्दव है, मृदु है, सरस है। ज्ञान में शुष्कपना तो है ही, पर दुख भी है। दर्शन सरस है, सुख रूप है। शुष्क ज्ञान अर्थात सुख से रहित ज्ञान, और जहाँ सुख नहीं है तो नियम से दुख है, क्योंकि जीव में सुख या दुख दो में से एक स्थिति नियम से अनादि निधन होती है। हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ज्ञान में दुख है तो ज्ञान नहीं चाहिए, दर्शन में सुख है तो दर्शन चाहिए। आपका आप अनुभव करना, दर्शन को ही अनुभव, संवेदन, सुख ये नाना नाम है, वही सरस है। इंद्रिय ज्ञान में कदाचित इंद्रिय सुख हो, लेकिन उसका अंत विरस होता है, और अपने संवेदन में कदाचित असता वेदनी कर्म का उदय हो और वेदना हो, तो भी उसका अंत सरस होता है। दुख के बाद फिर नियम से सुख आता है, और बाहर है तो फिर कर्म के उदय से आकुलता भी है, और कर्म बंधन होने से फिर कर्म के उदय होने पर असता वेदनी जन्य आदि नाना दुख भी है। अपना अनुभव करते हुए रहना है, स्वावलंबी रहना है, परावलंबी नहीं रहना है। सिर से पैरों तक इस अपनी मूरत में ही स्वाधीनता से विचरण करते रहिए, तो नियम से मोक्ष की प्राप्ति हो। जहाँ स्वाधीनता है तो वहाँ मोक्ष अवश्य है। अभी अपूर्ण स्वाधीनता है, क्योंकि उपयोग बहिर्मुख हो जाता है, फिर लौटकर अपनी ओर आना होता है। पर ऐसा करते करते फिर पूर्ण स्वाधीन हो जाते हैं, फिर कभी पराधीन नहीं होते, वही मोक्ष दशा है। उसी को पाने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।